नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश वर्मा उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लेसन पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम पिछली दो वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके सामने हम वीडियो बना के लाए थे, और आज हम तीसरा पार्ट इसी परसेंटेज का हम आपके सामने लाए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये परसेंटेज का पार्ट 3 हमारे पास है, और मैं आज इसी पार्ट 3 के तमाम क्वेश्चनों पर, उसके तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डाटा है, अवेलेबल है स्क्रीन पर, और आप इसको देखिए और पढ़िए, रीड करिए इस क्वेश्चन को, किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन का डाटा हमसे बात कर रहा है। तो मैं बड़ा करता हूँ इसको स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन ये है, इस प्रकार से क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, और आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हेन ईच द इट्स साइड इज इंक्रीज बाई 10%। मीन्स ये कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्लास आप सुनिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जानकारी दे दूं, वर्ग, मैं स्क्वायर के बारे में आपको कहूंगा, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, स्क्वायर कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। ये इसकी इनिशियल वैल्यू होगी, और इसकी फाइनल वैल्यू मैं कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, मैं रूल ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व करूंगा इसको। ये 10% है, और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए थी इसकी, 10। अगर इंक्रीज की बात कर रहा है, मैं आप लोगों को इस बात को कई बार समझा चुका हूं कि ये जो मेरे पास वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है, वास्तविक संख्या होती है। आप देखिएगा, ये अगर वो इंक्रीज की बात करें तो ये संख्या इसमें ऐड हो जाती है। तो 10 और 1 कितना यहाँ पर, ये 11। 10 और 1 कितना यहाँ पर, ये 11। तो आप लोग देख लीजिएगा, प्रत्येक भुजा को कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। ये भी 10%, ये भी 10, ये भी 10। जिसकी ये जो चारों भुजा आपस में बराबर होती है, वो हमेशा भी वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भैया हमेशा भी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का जो एरिया होता है हमेशा भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए, जिस प्रकार से ये 10 है, और ये मेरे पास कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 11। क्या कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक्चुअल वैल्यू होती है। अगर ये 10 है तो 10 प्लस ये कितना, ये 11। अब बढ़ गया मेरे पास। देखिए, अब कह रहा है कि प्रत्येक भुजा क्षेत्रफल पर उसके कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं एरिया की बात कर रहा हूं। तो भुजा स्क्वायर 10 का वर्ग कितना, 100, और 11 का वर्ग कितना, 121। तो आप लोग, मैं यहाँ से डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं। समय बचाने के लिए मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं। देखिए, पहले मेरे पास यहाँ कितना था, ये इसका एरिया 100। अब देखना, जैसे इसका एरिया निकाला मैंने, किसका, 11, तो कितना बन गया मेरे पास, ये 110। तो एक्चुअल वैल्यू मेरे पास कितनी थी यहाँ पर, पहले 100 थी, अब कितनी इंक्रीज हुई मेरे पास, 121। तो हमसे ये कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि कर रहा था। देखिए, आप लोगों को आवश्यकता बिल्कुल नहीं निकालने की, आप लोग यहीं से इसको चेक कर सकते हैं। और जबकि मेरे पास ये 100 निकला, और ये कितना मेरे पास यहाँ पर, ये 121, तो कितने की वृद्धि होगी भैया, 21% की वृद्धि हो गई यहाँ पर। बस यही तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक छोटी सी बात है इसमें, राइट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अगले क्वेश्चन पर आऊंगा। ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन को रीड करिए आप लोग, और ठीक से जज करिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से हल होना चाहिए था। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है, मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन को। कह रहा है कि व्हेन 60% सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, द रिजल्ट द 60 द नंबर इज। मीन्स कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या की 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या होगी। देखिएगा, ये जरूरी नहीं कि मैं वेरिएबल ए मानूं, मैं वेरिएबल एक्स मानूं, मैं वेरिएबल को मानूं, मैं वेरिएबल ओ मानूं, मैं कुछ भी मान सकता हूं वेरिएबल। मैं एक्स ले लूं, मैं ए ले लूं, मैं बी ले लूं। तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं यहाँ पर, ये हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि किसी संख्या के 60% में 60 घटा दिया जाए
तो भैया किसी संख्या के, मैंने कोई नंबर मान लिया, ए मान लिया नंबर किसी संख्या की ये संख्या मानी मैंने ए के 60% में, ये देखिए 60%, 60%, ये देखिए में से 60 घटाने पर परिणाम क्या निकलता है 60। हमसे ये कह रहा है कि when 60 is subtract from 60% of number, right, then कह रहा कि the result 60, the number is, किसी संख्या की 60% में किसी संख्या के, लेट क्या मैंने ये नंबर, लेट संख्या में लेट करी कितनी ए, किसी संख्या के 60% में, ये 60% है, 60 घटाने पर, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, परिणाम 60 प्राप्त होता है, ऐसे हमसे क्वेश्चन में बता रहे हो। तो फाइंड द नंबर इज, संख्या क्या होगी, ये हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन में। मैं इसको सॉल्व करूंगा, देख लीजिएगा। ये कोई संख्या है 60%, देखिए जैसे ही परसेंट हटा बटा में क्या लग गया मेरे पास यहाँ पर 100, राइट, ओके, और माइनस कितना 60 और इक्वल टू कितना मेरे पास यहाँ पर ये 60। हम सही तो बात कर रहा था। तो आप लोग क्लास देख लीजिएगा, ये ए है, इसको मैं ऐसे रख दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, सपोज दैट कुछ समय के लिए। तो जैसे ही पीछे चले जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे दोनों, 60 + 60 कितना, ये 120 बन के चला जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए संख्या इंटू कितना 60 बटा कितना 100, इसको छोटा करिए, इसको छोटा, 0 0 कैंसिल आउट, 6 दूनी कितना 12, ए बराबर 2 का मल्टीपल किससे होगा 100 से, ए बराबर कितना मेरे पास यहाँ पर ये 200, ऑप्शन आपके पास डी कितना 200, ए बराबर कितना यहाँ पर ये 200 बन के चला गया, ये हमारे पास रिजल्ट निकला, हमारे पास ये संख्या फाइंड आउट हुई। जो हमसे पूछ रहा था कि किसी संख्या की 60% में, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, घटा दिया हमने, बराबर कह रहा है कि परिणाम 60 आता है, तो ये रिजल्ट निकला मेरे पास लास्ट में 60, ऐसे हमसे बात कर रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। तो कह रहा है कि द नंबर इज, संख्या वो संख्या बताइए। तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ये एक्चुअली रूल ऑफ फ्रैक्शन से भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको एज इट इज लगा दिया, जैसे क्वेश्चन का डाटा हमसे बात कर रहा है, उसी से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने दे दिया, और हमसे संख्या क्या निकली यहाँ पर ये 200। एक बार फिर से मैं चंद मिनट में इसको रिपीट करता हूँ और आप देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में, कोई संख्या में लट गई थी अभी तक ए के 60% में, 60% है, मैं 60 घटाने पर परिणाम 60 प्राप्त होता है, ये हमसे बात कर रहा है, राइट। तो ए इंटू देखिए 60 घटा बटा में क्या लग गया 100 इक्वल टू कितना, ये चलेगा पीछे, तो 60 + 60 आपस में ऐड हो गए भैया, 60 60 कितना 120। ये देखिए ये संख्या इंटू 60 अपॉन कितना 100, ये कट गया, 0 0 कैंसिल आउट, 6 से 6 दूनी कितना 12, ये संख्या अपॉन कितना बना 100 बराबर कितना ये 2, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दीजिएगा आप लोग, तो ए बराबर कितना 100 का मल्टीपल 2 से, तो 200 बन के चला गया, और ये रिजल्ट हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, अब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर, राइट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चन पर जाऊंगा। इस क्वेश्चन का डाटा रीड करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दैट, ये कह रहा है कि 2 नंबर आर मोर देन द थर्ड नंबर बाय 20% एंड 50% respectively the find the first number is what percent of the second number। मतलब दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, इंक्रीज की बात कर रही है वैल्यू में, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली जो संख्या वो दूसरी का कितना परसेंट है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं मैं, आप लोग क्लास ध्यान से देखिए, घबराइए मत, क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल एक झटके में करिए, आप डरिए मत। क्वेश्चन देखिए मैं लेट कर रहा हूं इसको, ये तीसरी संख्या मानी मैंने कितनी 100, लेट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक। कह रहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः लगातार कंटिन्यू सक्सेसिव कैसे बात कर रहा है, से क्रमशः कह रहा कि 20% और 50% अधिक है। तो भैया पहली संख्या नहीं दी मेरे पास, दूसरी संख्या में मैं फाइंड आउट करूंगा कितनी होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। अधिक की बात कर रहा है कि जब मैंने तीसरी संख्या यहाँ पर 100 मानी और ये इंक्रीज वैल्यू की बात कर रहा है, तो पहले संख्या कितनी बात कर रहा है कि 20% अधिक है, तो पहले संख्या कितनी 120, और फिर कह रहा है कि 50% अधिक है, तो अगली संख्या मेरे पास कितनी होगी 100 + 50 कितना 150। अब ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है तो पहली संख्या
पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है पहली संख्या, ये हमसे बात कर रहा है, हमसे परसेंट में बात कर रहा है। कह रहा है कि पहली जो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देख लीजिएगा आप क्वेश्चन में, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो देख लीजिएगा संख्या कितनी मेरे पास, दूसरी 150। चेकआउट करेंगे, अब यह जरूरी नहीं है, अगर गलत आएगा तो दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि दूसरी कितनी है हमारे पास 150 और पहली संख्या कितनी है 120 का परसेंट हमसे पूछ रहा है कितना होना चाहिए। तो कट एक कैंसिल आउट 0 0, 4 से 3 से काटा 3 चौका 12, 3 पंजे कितना 15 और 5 से काटा कितना 20 50 100 और 40 दूना कितना 80%। ऑप्शन करेक्ट हमारा ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में अवेलेबल है। आप लोग फिर से देख पा रहे हैं, आप लोग फिर से देख पा रहे हैं कि देख लीजिएगा, फिर से एक बार चेकआउट करिएगा। ये जरूरी नहीं कि आप लोग को एक ही बार में समझ आया होगा, मैं हल्का सा फिर से एक बार फिर समझाता हूँ इसको, चंद मिनट में इसको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। हमने लेट किया था अभी तक कि तीसरी संख्या हमने क्या मानी थी, यहाँ पे थर्ड संख्या क्या मानी थी मैंने, कितनी 100। अब ये कह रहा है कि जो पहली संख्या है ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी। तो ये कह रहा है कि जो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। अधिक की बात कर रहा है तो हमेशा भैया परसेंटेज में हमेशा भी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। और जितना भी ये कहा 10%, 20%, 30% बढ़ाने की बात कर रहा हूँ वो हमेशा भी इसमें ऐड हो जाता है। अगर ये 20% की बात कर रहा अधिक में और 50 की बात कर रहा अधिक में तो इसमें जुड़ जाते हैं। तो 100 + 20 120 और 100 + 50 150। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी मैंने यहाँ पर लेट करी। अब लास्ट में हमसे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट में हमसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है पहली संख्या, ये हमसे बात कर रहा है। दूसरी संख्या का कितना परसेंट है पहली संख्या, ये हमसे बात कर रहा है। ये परसेंट की बात आ गई, इसमें हम 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं हमको। और देखिए, अब देखिए दूसरी संख्या हमारे पास कितनी थी, यहाँ पर ये देखिए हमने 100 माना था, ये 150 था। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या का, ये दूसरी संख्या कितना परसेंट है पहली संख्या भैया, ये 120 है, ये 120 और मल्टीपल बाय कितना 100। आप देख पा रहे हैं इसको 0 0 कैंसिल आउट, 3 से काटा मैंने 3 चौको कितना 12 और 3 बजे कितना 15, 5 से काटा मैंने 20 पंजा कितना 100 और 40 गुना कितना मेरे पास यहाँ पर ये 80%। आपको ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन पर आऊंगा। आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का डाटा रीड करिए और उसको देखिए आराम से, इत्मीनान से देखिए उसको। ये देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा हमसे कि इफ 60% ऑफ एज इनकम द इक्वल टू 75%। क्वेश्चन का डाटा ठीक से रीड करिए। जब तक आप क्वेश्चन का डाटा ठीक से रीड नहीं कर पाओगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, क्या बात कर रहा है क्वेश्चन में, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चुटकी में निकालेंगे आंसर। देख लीजिएगा, कह रहा है कि इफ 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम, देन बीज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ एज इनकम द वैल्यू ऑफ x। मीन्स कह रहा है कि यदि x की आय 60% बी की आय के 75% के बराबर है, इक्वली की बात कर रहा है। अब देख ले क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, यदि ए का की मतलब सब मल्टीपल में आएगा, तो ए की आय का कितना परसेंट 60% कह रहा है कि बी की आय के 75% के बराबर है, ऐसा हमने क्वेश्चन में कह रहा है ये। तो लास्ट में क्या कह रहा है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करें। क्लास देखिएगा, मिनट से पहले क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व करेंगे हम। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट,
तुरंत देखिए, और ये जो बचा उसको लिख देंगे 60 इक्वल टू कितना b इंटू 75, 15 पंचे 75, 5 15 चौ कितना 60, तो 4a बराबर कितना 5। तो निकालिए यहाँ से, या तो a की वैल्यू निकालिए और यहाँ पर या ए बी की वैल्यू निकालिए, पीछे b होगा यहाँ पर लिखा हुआ। ये क्या कह रहा है कि 4a बराबर कितना 5b, तो a की वैल्यू कितना 5 और b की वैल्यू कितना मेरे पास यहाँ पर ये 4। a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर ये 4। आप देख पा रहे होंगे a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई पास 5 और 4। तो हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में b की i a की i के x% के बराबर, b की जो i है वो a की i के की मतलब मल्टीपल x% के बराबर है, ऐसा हमसे बात कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा, जैसे ही हमारे पास देखिए ए और बी हमारे पास दोनों वैल्यू अवेलेबल है, तो ए और बी वैल्यू अवेलेबल, आप तुरंत इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, बी की वैल्यू देखिए 4 है तो 4 लिखा है यहाँ पर, ये ए की वैल्यू कितनी है 5, और देखिए एक्स जैसे ही परसेंट हटा बटे में क्या लग गया 100, 50 का दूना कितना 100, ये यहाँ पर कितना है 4 का मल्टीपल इधर कर दो, सॉरी ये ए का मान 5 है, ए का मान 5 है, 50 नहीं ये का, देखिए फिर से क्लास, ए और बी की वैल्यू देखिए आप लोग, बी बराबर कितना है यहाँ पर 4 और ए बराबर कितना है 5। तो ये कह रहा था कि बी बराबर ए का मतलब एक्स अपॉन कितना यहाँ पर ये 100 देख लीजिएगा आप लोग। तो बी की वैल्यू कितनी मेरे पास यहाँ पे 4 है, बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू एक्स बटा कितना 100, आप देख लीजिएगा 5 से काटा 20 पंजा कितना 100 और 40 दूना कितना यहाँ पर ये 80, इसका मल्टीपल 4 के साथ हो गया। मीन्स कहने का मतलब ये है क्लास कि जैसे हमने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करी तो रिजल्ट हमारा कहाँ तक बन के चला गया, रिजल्ट हमसे बन के चला गया कि बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ 4, बी की वैल्यू जब 4 थी आई हुई और बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू कितनी 5, फिर का x% बटा 100, जैसे ही हटा परसेंट बटे में क्या लग गया 100 लग गया। ये देखिए काटा मैंने इसको 20 पंजा कितना 100, इस 20 की वैल्यू 4 साथ मल्टीपल होगी तो 20 चौ कितना 80, हमारे पास संख्या क्या निकली x का वैल्यू 80 और 80 हमारा किसके ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसी क्रम में बढ़ते हुए मैं अगले क्वेश्चन पर बातचीत करूंगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया ये क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल है और आप देख पा रहे होंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज्ड बाय r%, राइट। फिर कह रहा है कि लेटर द न्यू प्राइस वाज द डिक्रीज बाय r%, इफ द लेटेस्ट प्राइस वाज ₹1 देन द ओरिजिनल प्राइस वाज, मतलब किसी वस्तु के मूल्य में r% की वृद्धि कर दी जाए, बाद में नए मूल्य में पुनः r% की कमी कर दी जाए। यदि अब वस्तु का मूल्य ₹1, यदि अब वस्तु का मूल्य ₹1 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर मैं ये इनिशियल वैल्यू रखूं और ये फाइनल वैल्यू रखूं तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि r% की वृद्धि कर रहा है। हमेशा भी आपको पता होना चाहिए जब r% की वृद्धि कर रहा है तो हमेशा भी कोई भी चीज़ 100% होती भैया, उसी में जुड़ती मेरे पास r% की वृद्धि कर रहा है। तो अगर मेरे पास इनिशियल वैल्यू 100 है तो मेरे पास फाइनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 100 प्लस कितना r। पहली बात तो ये कर रहा है, पहली बात तो ये कर रहा है। अगली बात ये कर रहा है कि बाद में पुनः नए मूल्य में r% की कमी कर दी जाए। तो अगर मेरे पास इनिशियल वैल्यू 100 है तो मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए 100 माइनस कितना r, और ये हमसे बात कर रहा हो। अब इन दोनों को आपस में देख लीजिएगा, ये जब आपस में मल्टीपल होंगे दोनों तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 100 का वर्ग, और ये दोनों जब आपस में मल्टीपल होंगे तो 100 का वर्ग प्लस इंटू माइनस माइनस और इंटू r²। यही कह रहा है कि यदि अब पहले मेरे पास ये वैल्यू थी, अब मेरे पास ये जाके बन गई कितनी r का 100² माइनस कितना r। अब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि अब वस्तु का मूल्य ₹1 हो, अब अंतिम में देखिए इसका अंतिम मूल्य है ₹1, तो ये जो 1 है ये किसके बराबर, मैं इसको दोबारा यहाँ लिखता हूँ, आप देख लीजिएगा, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ।
अब ये क्या कह रहा है कि अब जो है, अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है। ये दिया है वैल्यू, ये 1 के बराबर किसके, 100 का स्क्वायर माइनस कितना r। तो भैया 1 किसके बराबर, तो 1/100 का स्क्वायर माइनस कितना r। तो कह रहा है कि वस्तु का आरंभिक मूल्य बताइए। भैया वस्तु का आरंभिक मूल्य, इसका आपस में मल्टीपल क्या था 100 का, तो मेरे पास 100 का वर्ग बन के चला गया। तो आरंभिक मूल्य कितना होगा मेरे पास, इंटू 100 का वर्ग। आप लोग देख पा रहे होंगे, जगह का थोड़ा अभाव है, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर इतना, ये देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि अगर 1 रुपये 100 वर्ग माइनस r स्क्वायर के बराबर है, तो 1 किसके बराबर, 1/, कितना 100 का वर्ग माइनस कितना r स्क्वायर। तो कह रहा है कि वस्तु का आरंभिक मूल्य बताइए। तो भैया आरंभिक मूल्य तो मेरे पास ये है और फाइनल मूल्य मेरे पास, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। तो जब आपस में दोनों का मल्टीपल हो गया तो 100 का स्क्वायर बन के चला गया। हमसे यही पूछ रहा है कि आरंभिक मूल्य बताइए इंटू कितना 100 का स्क्वायर। ये जैसे ही अंदर सॉल्व होगा, आप देख पा रहे होंगे, जैसे अंदर ये सॉल्व हो क्या बन के जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। आप ये देखिएगा, इसका मल्टीपल इसमें होगा 1 के साथ, तो 100 का वर्ग अपॉन 100 का वर्ग माइनस कितना r स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये आपको जरूरी नहीं कि स्क्वायर पर दे सकता है। जैसे ये स्क्वायर खुलेगा तो 100 का वर्ग कितना होता है 10,000। आप देख, जैसे ये स्क्वायर खुलेगा ऊपर, हम 100 का वर्ग हमेशा करेंगे। जब खोलेंगे इसको, 100 का वर्ग कितना होना चाहिए था, कितना 10,000। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 10,000 हो गया। यहाँ पर ये 1 2 3 और ये कितना 4 अपॉन, और नीचे भी यही है 1 2 3 और कितना 4 और माइनस कितना r स्क्वायर। इस कंडीशन में आपको आंसर दे सकता है जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है, और आपको इस कंडीशन में आंसर दे सकता है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दोनों का एक ही मतलब है, या तो स्क्वायर में देगा वो या ऐसे खोल कर देगा वो। ये 100 का वर्ग है, ये भी 100 का वर्ग है, या तो आंसर इस रूप में देगा या वो आंसर इस रूप में देगा। आप देख सकते हैं, इसको दोनों तरह से दे सकते हैं ना, राइट। ओके, इसको जो आंसर क्या मैच होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए मैं अगले क्वेश्चन पर बातचीत करूंगा। आप लोग देख लीजिएगा, कभी भी क्लास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। आप लोग देखिएगा, हम इस पर बातचीत करेंगे। ये कह रहा है कि सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, हमसे ये बात कर रहा है, और देन इट इज द डिक्रीज बाय 20%। कभी भी देन द परसेंटेज चेंज इन द हिज सैलरी हिज, मतलब कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर 4 देगा अपने पास। पहला 4% डिक्रीज, 8% इंक्रीज, 8% इंक्रीज सॉरी डिक्रीज और 20% इंक्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको नोट में ये चीज बता दूं कि जब किसी के मान में पहले x% की वृद्धि, जब किसी के मान में, मैं लिख देता हूं, जब किसी के मान में x% की वृद्धि और फिर x% की कमी कर दी जाए तो उसमें हमेशा x² माइनस 100 की कमी होती है। या आप इसको लिख सकते हैं, ये कमी ना दर्शा करके यहाँ आप माइनस कर सकते हैं। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये नोट लिखा मैंने, यदि किसी संख्या के मान में x% की वृद्धि की जाती है और फिर x% की कमी की जाती है तो उसके मान में हमेशा भी x²/100 की कमी होती है। तो देखिए जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है परसेंट, 20% है, और ये 20%, दोनों एक ही वैल्यू है। तो जहाँ पर हमसे देखिए x² दर्शा रहा है, ये वैल्यू मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, x = कितना मेरे पास यहाँ पर ये 20%।
तो देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 100। और आप लोग देख लीजिएगा एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये 20, तो रखा मैंने यहाँ पर 20, इसका वर्ग तो इसका भी वर्ग, अपन आगे माइनस है और अपन कितना 100। तो देखिएगा 20 का वर्ग कितना 400, माइनस का 400 और बटा कितना यहाँ पर ये 100, कट गए 0 0 मेरे पास। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर आंसर में, माइनस का 4। और माइनस का 4 क्या दर्शाता है, माइनस का 4 क्या दर्शाता है, डिग्रीज, 4% डिग्रीज इसका आंसर होना चाहिए, इंक्रीज नहीं दर्शाएगा। हमेशा भी क्या होती है इसमें हानि होती है, मैंने आपको नोट के रूप में लिखवा दिया, तो नोट के रूप में लिखवा दिया। तो हमें इस प्रकार किस प्रकार सोल्व करें इस क्वेश्चन का आंसर आप देख पा रहे हैं इसमें। देखिए अब इसमें इसके बाद हमें छोटी सा एक ट्रिक लिखनी है इसमें कि माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 100, ये वैल्यू जो यहाँ पर दी हुई है 20%, एक्स इक्वल टू कितना 20%, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ 20% रखिए, माइनस इसका वर्ग तो इसका भी वर्ग अपॉन कितना 100। और जैसे इसका वर्ग खोलेंगे तो 20 का वर्ग कितना होता है भैया 400 होता है, माइनस आगे लगा हुआ है और अपॉन कितना 100, ये कट गया 0 0, बचा मेरे पास क्या माइनस का 4 अपॉन 1, माइनस का 4 अपॉन कितना 1। और देखिए 1 कोई वैल्यूएबल नहीं होता, छोड़ देते हैं, माइनस कितना 4। और जहां पर ये माइनस हमारे पास आंसर आ गया, ये वैल्यू को कम वैल्यू को दिखाएगा, डिग्रीज की बात करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेक्ट, 4% डिग्रीज वैल्यू। इस क्वेश्चन का आंसर इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या का आंसर है, ये 4% डिग्रीज, राइट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अगले क्वेश्चन पर बातचीत करूंगा आपसे क्लास। आप देख लीजिए क्वेश्चन ये है, आप देख पा रहे होंगे सभी लोग, स्क्रीन पर देखिएगा इसको। क्वेश्चन ये है, इफ x is 20% लेस देन y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई अपॉन वाई, एंड फिर क्या कह रहा है x अपॉन वाई माइनस एक्स। मीन्स हिंदी में लिखा हुआ नीचे, यदि x y से 20% कम है, तो क्लास मैंने आपको कई बार कहा ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा भी टाइम बचाने के लिए हमेशा भी रूल ऑफ फ्रैक्शन से किया जाता है। और रूल ऑफ फ्रैक्शन से क्वेश्चन चुटकी में आप देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। कह रहा कि x ये x है और ये y, ये हमसे पूछ रहा है कि कह रहा कि x y से 20% कम है, x जो y से 20% कम है। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, मैं कई बार बताते आ चुका हूं कि 20% का फ्रैक्शन कितना 1/5। तो हम ये देखिए नीचे, ये एक्चुअल वैल्यू होती है भैया, रियल वैल्यू होती है, वास्तविक संख्या होती है। हमसे वो डिग्रीज की बात कर रहा है तो हम घटा देंगे, अगर हमसे इंक्रीज की बात करता तो हम उसको बढ़ा देते। वो कह रहा है कि कम है, तो अगर मेरे पास x की वैल्यू y से 20% कम है, तो y अपने आप मेरे पास क्या 5 होना चाहिए था, और x मेरे पास कितना कम है, तो 5 में से कितना 4। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये कह रहा है कि x माइनस वाई अपॉन वाई, एंड ये कह रहा और x अपॉन x माइनस का y का मान बताइए। तो भैया x कितना है मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल 4, और y कितना मेरे पास यहाँ पे 5, और अपॉन कितना y कितना है 5। आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू, सॉरी ये देखिएगा, ये आप देखिएगा, ये पहले x से लिखा हुआ है इन लोगों ने, x माइनस वाई, तो x कितना है 5। मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं, x माइनस वाई, वाई कितना है यहाँ पर 4, सॉरी y 5 है और x कितना है 4, अपॉन कितना y कितना है 5। अगला x कितना है यहाँ पर ये 4, अपॉन x माइनस वाई, x कितना हमारे पास ये 4, और माइनस y कितना मेरे पास ये 5। ये देखिएगा, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, कॉमा आगे देखिएगा ये 4 है, और 4 माइनस कितना -5, तो माइनस का मेरे पास क्या बचा 1 मैंने इस माइनस को आगे लगा दिया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, 1/4 कॉमा माइनस का 4, 1/5 कॉमा माइनस का 4। आप लोग देख पा रहे हैं ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। जो हमसे पूछा है उसमें इस वैल्यू को ऐड करेंगे और अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ये y माइनस एक्स अपॉन y की वैल्यू भैया मेरे पास 5 है, x की वैल्यू मेरे पास 4 है, और अपॉन y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5। तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, अपॉन कितना y। सेकेंड पार्ट देखिए, x अपॉन
x माइनस वाई, एक्स कितना है मेरे पास यहाँ पर, ये 4, एक्स 4 है ये देख लेगा, अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स भी यहाँ पर 4 है और माइनस वाई कितना है 5। तो ये पहला ऑप्शन मेरे पास क्या आ गया, देखिए 1 अपॉन कितना 5 कॉमा 4, और 4 में से -5 गया तो माइनस का एक बचा, तो -1 देखिए माइनस का 1 बचा, 4 अपॉन माइनस का 1, तो देखिए ये 4 और माइनस का कितना 1, ये 1 छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर क्या निकलेगा 1/5 कॉमा माइनस का 4, 1/5 कॉमा माइनस का 4, तो जो कि मेरे पास 1/5 कॉमा माइनस का 4 ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 1/5 कॉमा माइनस का 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए मैं अगले क्वेश्चन पे बातचीत करूंगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप इत्मीनान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए क्वेश्चन को। ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये है, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% and 50% more than the third number, then the ratio of 2 numbers is, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। तो क्लास में आपको बता रहा हूं सॉल्यूशन, लेट क्या मैंने, कोई ये तीसरा नंबर मेरे पास कितना होना चाहिए 100, फिर कह रहा है क्रमशः 20% और 50% अधिक है। जब हमेशा भी अधिक इंक्रीज की बात करें और डिक्रीज की बात करें, तो जो हमेशा 100% होती है अपने आप में जो भी वैल्यू, और जितना भी इंक्रीज में बात करें वो अधिक की बात करें, हम उतना इसमें जोड़ देते हैं। सबसे पहले कहा कि 20% अधिक है, तो 100 + 20 120 फर्स्ट। सेकंड नंबर देखिए इसका कितना अधिक बोल रहा है वो 50%, तो 100 + 50 कितना 150। अब ये हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। ऊपर लिखा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज, दोनों संख्या का अनुपात बताइए। तो पहली संख्या देखिए 120 है और दूसरी कितनी है मेरे पास 150 है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, देखिए कट गया और 3 से काटा मैंने, 3 चौको 12 और 3 5 कितना 15, 4:5 होना चाहिए था इसका आंसर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर अवेलेबल सी में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, राइट। इसी तरह मैं आगे बढ़ते हुए मैं अगले क्वेश्चन पर बातचीत करूंगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज द फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन अगेन बाय 20% इफ द लास्ट इंक्रीज्ड प्राइस वाज आर 33, द ओरिजिनल प्राइस वाज, मतलब एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। सबसे आसान क्वेश्चन क्लास, देख लीजिए कैसे इसका, देखिए सॉल्यूशन देखिए, मतलब पहले लास्ट में क्या कह रहा है, तो वस्तु का आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। लेट क्या मैंने कि ये 100 अपने आप में कोई चीज कितनी होती है 100%, और ये कह रहा है कि वैल्यू इंक्रीज कह रहा है कि 10% की वृद्धि की जाए। तो भैया 100 + 10 कितना है 10% की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, 100 + 10 कितना 110। फिर कह रहा आगे, कह रहा कि यदि पुनः 20% की वृद्धि की जाए, तो भैया जैसे इसमें ये 20% की वृद्धि करेगा तो 100 का 110 कितना वृद्धि कर रहा 20%, तो 120 बटा कितना 100, तुरंत काटिए इसको आपस में, और जैसे अब 11 और 12 का आपस में मल्टीपल करेगा मेरे पास 132 बन के जाएगा ये, और यही मेरे पास अंतिम वैल्यू है, इसी की बात कर रहा है। तो 132 बराबर किसके 33 के, तो ये किसके बराबर भैया 33 बटा कितना 132। हमसे पूछ रहा हो कि वस्तु का आरंभिक मूल्य बताइए। हमने आरंभिक मूल्य क्या माना था यहाँ पर ये 100 मल्टीपल बाय कितना यहाँ पर ये 100। अब आप देख लीजिएगा कैसे सॉल्व होता है, आप देखिएगा। ये देखिए 33 को कितना 132, अरे 4 × 12 2, 4 × 12 कितना 13, और 25 को कितना 100। ऑप्शन नंबर कितना मेरे पास ये इसका आंसर आना चाहिए था 25%, जो कि हमारे ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसका एग्जैक्ट आंसर कितना 25%। तो क्लास आज के लिए में इतना ही है हमारे पास, धन्यवाद। और अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जोश के साथ।